गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 हिस्ट्री इन द अर्लियर सिटी। अब आगे आज हम इसमें पढ़ेंगे फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि उस टाइम लोग जो थे इकट्ठा रहना स्टार्ट कर दिया था, सबने शहर बनने लग गए थे, उस टाइम नगर बसने लग गए थे। तो लेकिन कुछ लोग जो थे शहर से बाहर भी रहते थे, वो क्या करते थे, वो क्रॉप्स उगाया करते थे, यानी कि खेती बाड़ी का काम करते थे और एनिमल्स को पाला करते थे। और यही लोग जो थे, जो ये फार्मर थे या हडर्स जो थे, ये उनको क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को अपना जो जैसे जो खेती बाड़ी से जो मिला इन्हें से फूड है वो, और जो भी इनको जो इनके एनिमल्स जिनको ये पाला करते थे, उनसे जो भी फूड मिलता था उसको सप्लाई किया करते थे, उन लोगों को पहुंचाया करते थे। उस टाइम जो फसलें पैदा होती थी वो थी बेटा वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, मस्टर्ड एंड लाइम सीड। ये सब उस टाइम की फसलें थी जो लोग उस टाइम उगाया करते थे। उसी समय एक नया तरह का टूल आया था जिसको प्लफ कहते थे, जो कि मिट्टी को खोदकर और उसमें बीज बोने के लिए यूज़ किया जाता था। इसकी वजह से काफ़ी उनको मदद मिली खेती बाड़ी में। उनके लिए थोड़ा काम जो था उनका पहले के मुकाबले इजी हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम जो मोहनजोदारो या हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, वहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो इरिगेशन थी, रेनफॉल जो थी वो बहुत ही कम होती थी। इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, इसलिए वो लोग इरिगेशन के लिए वाटर को स्टोर करते थे, ताकि स्टोर वाटर में से वो अपने खेतों में जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी दे सके। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि उस समय वो किस तरह कौन कौन से एनिमल्स को पाला करते थे। तो दे रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बुफेलो। और इनके लिए अब जब एनिमल्स को पालेंगे तो उनके लिए पेस्टर की ज़रूरत होगी, और ये पेस्टर उन्हें कहाँ पे मिलता था, ये इन्होंने आसपास उन्हें इजीली मिल जाता था। लेकिन जब बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती थी तो ये क्या करते थे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे, और वहाँ पर ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ पर इनको पानी अवेलेबल हो, पानी भी और ग्रास भी, क्योंकि पानी भी चाहिए इनको और अपने पशुओं के लिए चारे के लिए ग्रास भी चाहिए। तो ये ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाया करते थे। और उस समय में ये वहाँ पर मिलने वाले फ्रूट जैसे कि बेर है और मछली है, यह जो भी वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके जो भी इनको मिलता था उसे खा खू कर और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे द मिस्ट्री ऑफ द एंट, कि जो ये हमारी इतनी विकसित सिविलाइजेशन थी, ये अचानक से ऐसे कहाँ गायब होगी, क्या हुआ इसका, जो आज हमारे पास इसको पूरे इसके बारे में पूरे सबूत भी नहीं है। इसको हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जो ये इतनी कि क्या हुआ इसके अंत के बारे में हम आज हम पढ़ेंगे। तो अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, कि एक बहुत बड़ा चेंज आया। लोगों ने पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, इनका यूज़ होना बंद हो गया था। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर, कि जो ये कच्चा माल लेकर आते थे दूर दूर से, वो भी लाना बंद हो गया था। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street and the drainage system broke down and the new less impressive houses were built even over the street. कि उस टाइम मोहनजोदारो जो इतनी डेवलप्ड हो चुकी थी सिटी, उसमें भी जहाँ मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज का इतना मतलब बढ़िया सिस्टम था, वो सब ड्रेनेज जो थे वो ब्लॉक हो चुके थे, और ना ही कोई नई कोई बिल्डिंग बन रही थी। सब कुछ अचानक से ऐसा क्या हुआ, वाई डिड ऑल दिस हैपन, कि एकदम से सब कुछ बंद कैसे हो गया, इतना सब जो भी चल रहा था, ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया। तो वी आर नॉट श्योर, कि इसके बारे में जो हमारे अर्थशास्त्री भी हैं, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमारे, वो भी श्योर नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि उनको कोई ऐसे एविडेंस मिले नहीं है। लेकिन जिसको जो भी मिला उसके आधार पे उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है, जिसको मैं अब आपको बताऊंगी। जैसे कि सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, कुछ ने कहा कि शायद नदियाँ सूख गई, लोगों को पानी नहीं मिला, और इस तरह सूखा पड़ने की वजह से धीरे धीरे
वहाँ पे जो लोग थे, जो एनिमल्स थे, सब वो सभ्यता नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। दूसरा, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, किसी ने कहा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जब जंगल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कोई खेती बाड़ी नहीं होती, जब कुछ होएगा ही नहीं खाने को तो वो लोग मर जाएंगे। they could have happened because fuel was required for the baking bricks and for smelting copper ores, कि उन्होंने कहा कि शायद ये ऐसा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इसलिए उन्होंने बोला कि क्योंकि फ्यूल रिक्वायर्ड होता था, जो ईंटें थी उनको बेक करने के लिए, आग की लकड़ियों को यूज़ करने, लकड़ियों को जलाया करते थे, उसकी ज़रूरत होती थी। धीरे धीरे सारे पेड़ कट के, जब पेड़ कट गए तो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, इस वजह से भी भाई वहाँ सभ्यता का अंत हो गया। या फिर ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, या फिर कुछ ने कहा कि जो इतना एनिमल्स, इतने ढेर सारे एनिमल्स थे, उन्होंने सब कुछ खा लिया, सारा जितना भी वहाँ पे चारा था या जो भी हरियाली थी वहाँ की, जो भी था सब कुछ उन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन जो थी बंजर होगी, और बंजर ज़मीन में जब कुछ उगेगा ही नहीं तो फिर वहाँ के लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ना वो खाएंगे और वो भूखे मर जाएंगे। इन सम एरियाज देयर वाज फ्लड, किसी ने कहा कि हो सकता है कुछ बाढ़ आने की वजह से सब कुछ बहा ले गए हो अपने साथ, और इस तरह सिविलाइजेशन का अंत हो गया। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, लेकिन कोई भी रीज़न इतना, मतलब श्योर कोई भी हमारा जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कोई भी इतने श्योर नहीं है कि वो ये कह सके कि दिस रीज़न वाज द सॉलिड रीज़न, कि यही रीज़न सॉलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ने अपने अपने जो प्रूफ मिले, उन जो भी उनको मिला है उसके आधार पर अपनी अपनी उन्होंने बातें कही है कि शायद ऐसा हुआ होगा या शायद वैसा हुआ होगा, लेकिन दे आर ऑल नॉट श्योर अबाउट दिस, कि इसके बारे में सभी इतना श्योर नहीं थे। चलिए, चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, अब आप खुद पढ़िएगा पूरे चैप्टर को।